नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माई मॉडल नंबर 25 जिसका नाम है द कुंजीवाद फिलोसफी। सो हाई, आई एम सी के मीन्स CHARNKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेनाटोलॉजी की मैनेजमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फिलोसफी को एक्सप्लेन करना। कुंजीवाद का मतलब होता है चाबी से रिलेटिव हमारी ये फिलोसफी है। तो जैसा कि आप मेरे हाथों से बनाए गए इन इंटरेस्टिंग क्रिएटिव क्रिएचरों को देख पा रहे होंगे, ये सारे क्रिएचर मैंने अपने हाथों से क्रिएट किए हैं आपको पूंजीवाद फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं हमारे जीवन की एक ऐसी चाबी के बारे में जो हमारे पास ही होती है, लेकिन हम उसे कभी देख ही नहीं पाते, हम उसका सदुपयोग कभी कर ही नहीं पाते। तो क्या है, क्यों है, कैसे है, ये समझाते हैं आपको हमारी इस फिलॉसफी के माध्यम से, सचित्र वर्णन के माध्यम से। तो जैसा कि आप हमारे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, इस क्रिएचर में आपको ये एक की दिख रही होगी और एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन मार्क ही प्रस्तुति देता है कि चाबी हमारे पास ही है, मात्र हमें उस चाबी का सही ताले में सदुपयोग करना आवश्यक और उस चाबी को पहचानना आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज़ है उस चाबी को पहचानना, जो कि पैशन और प्रसन्नता की चाबी है। आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, आप मेरे इस क्रिएचर के माध्यम से जान पाएंगे कि मेरे कंधे पे रखी हुई है चाबी रूपी ये शस्त्र कोई शस्त्र नहीं है, ये एक चाबी है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने इसे अपने एफर्ट्स के माध्यम से क्रिएट किया है। ये क्रिएचर आपको बताता है कि सामने लक्ष्य लिखा हुआ है, आपको मात्र लक्ष्य में अपनी इस चाबी को डालना है। तो जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, सबसे नीचे वाला नंबर मेरा ही है। तो इस कार्ड के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये हमारा बिजनेस प्लान था, एक प्रेस वाला, जिसमें कि कपड़े प्रेस किए जाते थे। फ्री पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस थी इसमें। तो ये स्टार्टिंग हमने हमारे गुरु के साथ की थी, श्री योगी सर के साथ, जो कि टैटू आर्टिस्ट हैं। तो उस समय बिल्कुल इसी लुक में मैं लोगों को ये कार्ड्स बांटा करता था। मुझे शर्म आती थी, लेकिन बाद में मुझे एक टारगेट दिया जाने लगा मेरे गुरु के द्वारा कि आपको 300-400 कार्ड दिन में बांटने ही हैं। तो हर दिन मैं 500 कार्ड किसी को भी बांटता था, किसी को भी बताता था अपने बिजनेस प्लान के बारे में। हमने ये काम शुरू किया है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा बोलना पड़ता था कि आप कहीं ना कहीं अपने कपड़े प्रेस तो करवाते ही होंगे, एक बार हमसे करवा के देखिए, A1 क्वालिटी की आपको सर्विस मिलेगी और फ्री पिकअप एंड डिलीवरी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारा डीमोटिवेशन मुझे मिलता था इसमें। कुछ लोग बोलते थे साइड हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। कुछ लोग सुनते भी नहीं थे, कुछ लोग कार्ड को फेंक देते थे मुझसे लेकर, और कुछ लोग तो बात भी नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग अच्छे होते थे, वो लोग ले लेते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने प्रयास तो पूरा किया था, लेकिन कुछ कारणवश हो नहीं पाया। तो हमारा बिजनेस एक अच्छी ग्रोथ में था, हम सभी ने इसमें बहुत मेहनत की थी। तो मैंने मन्ना की हर गली में घूम घूम के अपने इन कार्डों को बांटा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब मेरी जावेद हबीब से जॉब छूट गई थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी सोच मैंने उसके बाद रखी। फिर कबाड़ आर्ट गैलरी खोलना चाहता था। 12th पास एक सोच थी कि हर बिजनेस के सामने 12th पास लगाना है। तो एक बिजनेस प्लान था मेरा कि हर बिजनेस के सामने मैं 12th पास लगाना चाहता था, जो कि एक सोच थी। आखिरी उम्मीद थी मेरी टैटू आर्टिस्टिक ईयरिंग मशीन, टैटू मशीन, ये ख़रीदना चाहता था मैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब सोच के मैंने छोड़ दिया बहुत सारे ऐसे माध्यमों को, बहुत सारी जगह काम कर, लेकिन जीवन का जब कुछ हो नहीं रहा था, तब मुझे एक आस मिली पैन आर्ट के रूप में, जिसे ही मैं अपने इस माध्यम से निकलने का एक ज़रिया मान चुका था। उसी समय ये जान चुका था कि पैन आर्ट एक अच्छा विशेष साधन हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने पैशन को अपनी ही प्रसन्नता की चाबी बनाया है। तो जिसके लिए मैंने CK पेन आर्ट को समझा है, चरण कुमार को जान पाया हूँ। और सबसे एक अहम बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाई थी। तो उन्होंने कहा था, बेटा ध्यान रहे, ये जीवन आपको इस प्रकार प्रताड़ित कर सकता है कि सब कुछ जानते हुए भी आपको, सब कुछ पहचानते हुए भी आपको, जागरूक होने के बाद भी आपको शांति रहना पड़ेगा। ऐसा मोड़ हर एक व्यक्ति के जीवन में आता ही है, और ये सब समय की ही देन है, जहाँ शांत रहने की परीक्षा होती है।
शांत रहने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको मात्र काम करना है और अपने इस पेन आर्ट के आगे क्रिएटिव नॉलेज को लगाओ। सीके का मतलब चरण कुमार के साथ साथ क्रिएटिव नॉलेज भी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अपने इन पेन आर्टों को इस प्रकार से इतनी क्रिएटिविटी और इतने फोकस के साथ क्रिएट करो ना, इसमें अपने सारे एफर्ट्स, सारे लॉजिक और सारी सीखों को जोड़ दो। और यही बात उन्होंने मुझे समझाई थी। तो मुझे आज ये पता है कि आज जो भी मेरे साथ गलत होता है ये सब मेरे समय की देन है। जैसा कि आप मेरे इस लुक को देख सकते हैं, इस लुक को मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है अपने हाथों से, क्योंकि उस समय मैं ऐसा रहा करता था। ये मेरे रियलिटी से जुड़ा हुआ क्रिएचर है। तो इस चाबी को बस मैंने अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से क्रिएट किया है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ, जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों से लड़ रहे होगे ना, सबसे बड़ी परेशानी में भी होगे ना, तब भी अपने मात्र आपको आपके पैशन को चुनना है। आप दुनिया की किसी की बातों पर मत आना, अपने पैशन को चुनो जो कि आप सबसे अच्छा कर सकते हो, क्योंकि मात्र समय का राम है। समय अच्छा होने के बाद आपके पैशन से बनाई गई चीज़ आपके पास होगी, तो हो सकता है शायद वही आपके सफलता की कुंजी बन जाए। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने अपनी इस फिलॉसफी को 28/12/2023 में क्रिएट किया था, जिसे मैं आज रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो किस प्रकार अपने इस दूसरे माध्यम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इस पिक्चर के माध्यम से हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हमने अपने इस कला रूपी आर्टिस्टिक माइंड को इस पिंजरे के अंदर कैद कर रखा है, जिसे खोलने वाली चाबी हमारे पास ही है, लेकिन हमें सही ताले का अनुभव नहीं है जिसे पहचानना होता है। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरे इस पिक्चर के माध्यम से कि यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और मैं एक चाबी को लेकर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ मेरे पास बहुत सारे ताले हैं इस पिंजरे को खोलने वाले, लेकिन इसमें से केवल एक ही ताला है जिससे क्रिएचर आज़ाद हो सकता है। तो उस सही ताले को पहचानने के लिए मुझे एफर्ट्स और नॉलेज का उपयोग करना होगा। तो इन सभी तालों में से मुझे किसी एक ताले को पहचानना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हर एक सलाख में एक ताला लटका हुआ है, जो कि प्रदर्शित करता है कि आपको उस सही ताले को पहचानना है और उसे चाबी को उसमें लगाकर घुमाना है, तभी आपका ये क्रिएचर आज़ाद होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक इंसान की सफलता की चाबी हमारे पास ही होती है। हम यहाँ वहाँ उसे ढूंढते रहते हैं। अरे चाबी नहीं ढूंढनी पड़ती, ताला ढूंढना पड़ता है। सही हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से हमने आपको यही तो समझाया है कि अपनी सफलता की चाबी हर मनुष्य के पास होती है, बस सही ताला खोला जाता है। उस सही चाबी को पहचानने की आवश्यकता है, जो कि हमारे हाथों में ही होती है। और इतने सारे ताले आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ताले अलग अलग माध्यम हो सकते हैं आपको यहाँ से निकालने की, लेकिन आपके हाथों में जो चाबी है उससे केवल एक ही ताला खुलेगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अपने इन तालों को खोलने का प्रयास करिए। चाबी आपके पास ही है, मात्र सही ताले को खोलने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पर आपको बहुत सारी किताबें दिख जाएंगी, जिस किताबों के माध्यम से हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक किताब में एक जंजीर की खोलने का रहस्य लिखा हुआ है। उस रहस्य को पहचानिए, जानिए और अपने इस क्रिएचर को आज़ादी दिलाइए। तो ये क्रिएचर तो मेरे लिए चरण कुमार है और मैं हूँ अंकित धनगर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चाबी को पहचान चुका हूँ और अपने इस क्रिएचर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें मैं मात्र एक ताले को जान पाया हूँ, जिसमें कि सीके पेन आर्ट लिखा हुआ है। तो प्रयास करना तो हमारे हाथ में है। मैं आपको हमारे इस क्रिएचर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि अपनी इस सफलता की चाबी को दुनिया भर में ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपके पास ही है, हर एक इंसान के अंदर ही होती है, मात्र इसे पहचाना जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन सारी किताबों में इन तालों को खोलने का रहस्य लिखा हुआ है, जिसे पढ़कर मैं अपनी पेन आर्ट को ढूंढ पाया हूँ। तो चलिए आपको अपने इस क्रिएचर के माध्यम से एक अलग क्रिएटिव पॉइंट समझाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर उसकी प्रसन्नता की चाबी होती है। तो किस प्रकार होती है वो आपको समझाते हैं। अपनी खुशियों की चाबी जो है अपने पास ही रखिए, इसे किसी और को इस्तेमाल करने के लिए मत दीजिए, क्योंकि लोगों को इस्तेमाल करने को दोगे तो वो इसका दुरुपयोग करेंगे। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता की चाबी लोगों को दे दी है। आप यहाँ पर दो क्रिएचर देख पा रहे होंगे, बीच में चाबी लगी हुई है। ये हाथ जोड़ता हुआ क्रिएचर ये प्रदर्शित करता है कि अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे और आपकी तारीफ करे तो आप तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा क्रिएचर आपको बताता है कि अगर कोई आपको उंगली दिखाते या आपको कुछ गलत बोल दे तो आप दुखी हो जाते हो और डिप्रेशन में आ जाते हो। तो यही तो है कि हमने अपनी प्रसन्नता की चाबी
लोगों को थमा रखी है। अपनी जिस बात को हमें समझना है, जानना है, तो जिस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लोग आपको दो बात बोल देते हैं तो आप दुखी हो जाते हो। नहीं, दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रसन्नता की चाबी हमारे पास ही है, हम दुखी नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चाबी का सदुपयोग करिए, अपने अंदर ही इसे समाहित करिए और अपने पास ही इसे रखिए। आप अपनी मर्जी से सुखी हुई और अपनी मर्जी से दुखी हुई, लोगों के कारण नहीं। तो यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ हमारे इस फिलॉसफी के माध्यम से कि पूंजीवाद फिलॉसफी जो है आपको एक चाबी के माध्यम से समझाना चाहती है कि अपने पैशन और प्रसन्नता की चाबी को पहचानिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप खुश हो जाते हैं, कोई आपको अपमानित करे तो आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आपने आपका संपूर्ण नियंत्रण लोगों को दे दिया है। तो इससे दूर होकर अपनी प्रसन्नता की कुंजी स्वयं बन जाए। तो हमने अपने इस क्रिएचर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने अपने सफलता की कुंजी अपने पैशन और प्रसन्नता को माना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अपने आप को, अपनी इस कुंजी को, अपने इस ताले को खोलने के लिए अपने एफर्ट्स का यूज़ करिए। और मैं आपको एक और अहम बात बताना चाहता हूँ कि 22/9/2024 को मैंने अपने इस पैन आर्ट को पहचाना था, जिसमें मैंने अपनी इस चाबी को लगा दिया था, पहचान कर अपनी इन फिलॉसफियों को क्रिएट कर पाया हूँ। तो मैं आपको हमेशा यही बताना चाहता हूँ कि हमारी सफलता की, हमारी प्रसन्नता की सभी प्रकार की चाबी हमारे पास ही होती हैं, इन्हें किसी और को मत दीजिए। और इतने सारे माध्यमों से मैं निकल चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपने पेन को एक चाबी माना है और अपनी नोटबुक को एक ताला, जिसमें से मैं अपनी इन आर्टों को क्रिएट कर पाया हूँ। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।